हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से जो हमारे बीच में जो लाया हुआ हूँ अभी आगामी परीक्षा की दृष्टि से अगर बात करेंगे इस टॉपिक पे तो इंडेक्स जो सूचकांक हैं जो जारी किए गए हैं अभी विगत 2022 के जो भी सूचकांक हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो बात करते हैं सीधा इंडेक्स की तरफ, सेशन को आगे बढ़ाते हैं सीधे। तो पहला इंडेक्स है जो सूचकांक है उसके बारे में बात करेंगे, एच डी आई जो एच डी आई है इसकी बात करते हैं तो इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। जो इंडेक्स जारी किया गया था 8 सितंबर 2022 को इसे जारी किया गया था और इसे जारी करने वाली जो संस्था थी उसका नाम था UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया था। और अगर बात करेंगे हम एच के बारे में तो एच क्या है, एक बात एच है क्या, किस काम पे योग किस चीज़ पे काम करता है। तो जो देश है हमारा, जो देश की जो प्रगति होती है वो एच से पता चलती है। उसकी एच की जो रैंकिंग है उससे पता चलता है कि हमारे देश की जो रैंकिंग क्या है, हमारे देश में क्या किस हिसाब से हमारा देश उस प्रगति की ओर काम कर रहा है, तो एच बताता है। तो देश की प्रगति एच से पता चलती है, इसकी रैंकिंग से पता चलती है। तो बात करेंगे जो एच है, ये 3 फैक्टर पे या 3 आयाम पर या 3 चीज़ों पे डिपेंड है। सबसे पहले बात करेंगे हम किस चीज़ पे है ये डिपेंड। एक है जीवन प्रत्याशा जो होती है, जीवन प्रत्याशा जो लाइफ होती है हमारी, एक उस पर डिपेंड करता है। दूसरा एजुकेशन पर डिपेंड करता है, एजुकेशन जो शिक्षा है हमारी, जो शिक्षा है उस पर बात करता है। और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम की बात उस पर डिपेंड करता है। तो 3 फैक्टर होते हैं हमारे एच के। अगर बात करेंगे एच के बारे में तो ये परीक्षा की दृष्टि से और हमारे इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उस पर भी डिपेंड है ये, उस पर भी ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। तो बात करेंगे एच जो एच है, इसकी स्थापना 1990 के आसपास, 1990 के टाइम में इसकी स्थापना करी गई थी। और स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? महबूब उल हक, जो कि एक पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स थे। और इनकी ये एक अवधारणा थी। अगर बात करेंगे इसमें काम करने वाले, फिर उसके बाद जब ये इसको लाते हैं तो उसके बाद महबूब उल हक के साथ भारतीय एक अर्थशास्त्री हैं, काफ़ी परिचित और फेमस है, जिनका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन और महबूब उल हक जो पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स थे, इन दोनों ने इसकी धारणा को आगे बढ़ाया। तो बात करेंगे 1991 में जो 1990 में जो एच स्टार्ट होता है, जिसकी स्थापना करी जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसको अमर्त्य सेन जो इकोनॉमिक्स थे, अमर्त्य सेन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स के फील्ड में। इकोनॉमिक्स के फील्ड में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। और इसके अगले साल ही भारत की भारत है, जो इंडिया है, उनके द्वारा इनको भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है जो भारत रत्न, वो इन्होंने अमर्त्य सेन जी को प्रदान किया था 1999 में। तो ये है अमर्त्य सेन जी के बारे में। तो बात करेंगे इस बार हमारे जो एच इंडेक्स है कितना चला था, कितना इस बार रैंकिंग थी, बात करेंगे। तो इसको जो देने वाले जिसको इस सूचकांक को जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है उसके द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। मतलब उसके द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, मतलब इसको जारी करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं आप इसको। अगर बात करेंगे जो एच है, इस बार इंडिया की रैंक क्या थी और ऑल ओवर कितने देश का किस हिसाब से प्रदर्शन रहा, तो बात करेंगे हम एच के बारे में। सबसे पहले 0 से लेकर 1 तक इसका जो मापन होता है, जो वो होता है कितना होता है, 0 से 1 होता है। अगर 0 है तो वो देश उतना नीचे है, और 1 है तो वो उतना उच्च रैंकिंग उस देश की है, तो उतना अच्छा एच उसका है, उस देश की प्रगति उतनी अच्छी है। तो अमूमन एक तो किसी देश का होता नहीं है, किसी का होता है 0.69, 0.633, इस हिसाब से हर किसी का। तो बात करेंगे जो एच इस बार टॉप पे कौन रहा, तो सबसे पहले रहा स्विट्ज़रलैंड टॉप पे। जो ये 191 देश की जो रैंकिंग निकाली गई थी, इसमें स्विट्ज़रलैंड सबसे टॉप पे था। तो ये स्विट्ज़रलैंड टॉप पे था, उसके बाद नॉर्वे था और आइसलैंड था। पहले के 3 कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वैसे मोस्टली बात करेंगे तो स्विट्ज़रलैंड सबसे टॉप पे है, इसका एच वैल्यू 0.69 है।
परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे 191 देश में इंडिया का नंबर था 132। इंडिया का जो पोजीशन था कितना 132 इस साल जो प्रेजेंट में इंडिया का पोजीशन था। अगर बात करेंगे जो HDI 2020 था उसमें इंडिया की रैंक 131 थी। इंडिया की रैंक कितनी थी 131 थी। और जो इंडिया की जो रैंक थी 131 वो किस हिसाब से मतलब इसको इस बार इंडिया को एक रैंक का नुकसान हुआ है, क्योंकि 2021 की जो 2021 का था उसमें इंडिया 132 पोजीशन पर आ गया है इस बार, और 2020 में इंडिया 131 पोजीशन पे, तो इंडिया को एक रैंक का नुकसान हुआ है। बात करेंगे इंडिया का जो रैंक था 132 है। इसमें बात करेंगे इंडिया के अलावा जो हमारे जो और पड़ोसी देश हैं उनका रैंक किस हिसाब से परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो बात करेंगे श्रीलंका, जो हमारे एशियन कंट्रीज़ है उसमें श्रीलंका हुआ सबसे, जो हमारे नेबर्स कंट्री है वो भी एक जो थलिया हमारे जो स्थलीय जो वाटर बॉडी से लगा हुआ है। भूटान हमारा जो बगल पड़ोसी है 127 है, और इसका नेपाल जो हमारा किंग नियरेस्ट कंट्री है 79, नेपाल 143 है। चाइना जो हमारे देश से जिसकी सीमा टच है 79, इसका बांग्लादेश 129 और पाकिस्तान 162। पाकिस्तान का रैंक 162 है। तो इस हिसाब से हमारे बगल के जो भी देशेज हैं उनका रैंक इस हिसाब से इंक्लूड है। तो बात करेंगे HDI का जो विकास दर है किससे होता है, देखो किस हिसाब से इसको मापा जाता है। देखो 0.800 जो भी होगा उससे ऊपर होगा वो उच्च उनका जो अति उच्च रैंक का देश होगा। तो बात करेंगे इस बार इसकी श्रेणी में कोई देश आया नहीं आया। उसका एक होता है अति उच्च, एक होता है उच्च होता है, एक होगा मध्यम होता है, एक होता है निम्न होता है। तो 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। तो इंडिया इस टाइम पे मध्यम वर्गीय में आता है, इस श्रेणी में आता है। अगर बात करेंगे इंडिया का 0.633 था, और ये पिछले साल की जो रैंकिंग है 2020 की उस हिसाब से इसमें 131 है, इसमें करेक्शन गलत किया गया है इनके द्वारा। तो इस हिसाब से हमारा रैंक था। तो भारत ने इस हिसाब से HDI में इस बार ये भारत का रैंक के हिसाब से बात करेंगे। इसमें सबसे लास्ट में जो देश है वो सूडान है, इम्पोर्टेंट है, सबको पता है। पहला देश स्विट्ज़रलैंड है, सबसे बॉटम में कौन सा है ये भी तो पता होना चाहिए। तो स्वीडन 191 जो 191 देश की जो रैंकिंग निकाली गई थी उसमें सबसे बॉटम पर आता है दक्षिणी सूडान। तो सबसे बॉटम पे ये है। 191 देशों के एक रैंकिंग निकाली गई थी। और इसमें HDI के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम अभी इसमें कुछ और चीज़ें इंक्लूड करनी है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो सकती है, जो HDR होता है, HDR को 2 भागों में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है HDI, दूसरा GII। तो इसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक, और इस बार 122 नंबर है। HDI सबको पता है, पर GII पता होना चाहिए कितनी रैंक है, तो 122 है। तो बात करते हैं HDI के बारे में इतनी चीज़ें, और कुछ भी क्वेरी और जो छूटता है उसके बारे में हम उसको अगले उसमें टॉपिक में देख सकते हैं। तो इसके बाद बात करेंगे सेकंड इंडेक्स हमारा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। 149 देशों का इसमें इंडेक्स निकाला गया था, कहीं पे 146 कंट्रीज़ भी है। और इसमें बात करेंगे इस बार इंडिया 136 नंबर पे है, और इसको जो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा टॉप में बात करेंगे फिनलैंड, सेकंड पे डेनमार्क, और थर्ड पे स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में तीसरे नंबर पे है, जबकि HDI इंडेक्स में टॉप पे है। और बात करेंगे इस बार इसमें लास्ट में सबसे बॉटम में आता है अफ़गानिस्तान। ठीक है, 139 अफ़गानिस्तान सबसे लास्ट बॉटम में आता है। बात करेंगे भारत का पोजीशन कौन सा है, क्योंकि हम सभी देश का देख रहे हैं तो अपने इंडिया का भी पता होना चाहिए हमें। तो इंडिया की पोजीशनिंग क्या है, और इसके बारे में बात करते हैं। तो एक डायग्राम के द्वारा देखेंगे हम। फिनलैंड जो मैं अभी आपको बता रहा था टॉप पे है, सेकंड पे डेनमार्क है। तो इस हिसाब से आपको फर्स्ट पता होना चाहिए। इसके बाद इंडिया 136 पोजीशन पे है। इंडिया का रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 पोजीशन पे है। और उसके बाद भारत के जो अदर देशेज हैं वो उसमें से अफ़गानिस्तान की बात करेंगे 146 है, सबसे बॉटम में 146
में अफ़गानिस्तान है और इंडिया 136 है। बात करेंगे पाकिस्तान 121, हमसे ऊपर पाकिस्तान है जिसका रैंक हमसे बेटर है। और बात करेंगे इस इंडेक्स को सबसे पहले 2012 में इसको जारी किया गया था और लगातार हर साल से ये जारी हो रहा है। अगर बात करेंगे भूटान ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को स्टार्टिंग 1972 में एक किसी कंट्री के द्वारा इंडिविजुअल निकाला गया था उस टाइम पे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ये इस बार कंट्रीज़ है उनकी रैंकिंग है। आप सबसे बॉटम में सबसे पहले मैंने बता दिया आपको फिनलैंड है, सेकंड पे डेनमार्क है और थर्ड पे आइसलैंड है। बात करेंगे स्विट्जरलैंड फोर्थ पोजीशन है और स्विट्जरलैंड फोर्थ पोजीशन। उसके बाद बात करेंगे अफगानिस्तान सबसे बॉटम में, और इंडिया का आपको मोस्टली आपको फर्स्ट का याद होना चाहिए और इंडिया का कौन सा पोजीशन और लास्ट में कौन सा पोजीशन है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। इसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक के ये है, ये काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे पहले इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? इस रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसका मापन भी वही है, जैसे जो आपका HDI का है 0 से 1 है, तो इसका है 0 से 100 है। इसका मापन इस हिसाब से है 0 से 100। तो अगर बात करेंगे बात करते हैं हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। सबसे पहले बात करेंगे इस बार 180 कंट्रीज़ का इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें से इंडिया 150 पोजीशन पे है, इंडिया का पोजीशन वो 150 है। और इसके बाद करेंगे टॉप पे नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है और लास्ट पे नॉर्थ कोरिया। तो इस हिसाब से ये इंडेक्स है। बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें मैंने मेंशन किया है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं, ठीक है। और बात करेंगे इंडिया में अगर राष्ट्रीय प्रेस नेशनल प्रेस डे कब मनाते हैं, तो 16 नवंबर को हम इसको मनाते हैं। 16 नवंबर को हम इसको मनाते हैं इंडिया में। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 3 मई। और बात करेंगे इंडिया में आर्टिकल्स, जो हमारा पॉलिटी है उसमें फंडामेंटल हमारे फंडामेंटल जो राइट है उसमें इसको भी मेंशन किया गया है कि इसको जो प्रेस की फ्रीडम है। तो जो प्रेस के बारे में बात किया वो 19 आर्टिकल्स 19 के फर्स्ट 19 का ए का फर्स्ट में मेंशन किया गया है कि प्रेस के बारे में, कि प्रेस की फ्रीडम हमारे फंडामेंटल राइट में बताया गया है, जो कि 19 से 22 के बीच में उसको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में यही चीज़ है। आप देख सकते हैं इंडिया की रैंक 150 है और इसे जारी कौन करता है मैंने बता दिया इसमें। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक है वर्ल्ड ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इससे बात करेंगे 180 कंट्रीज़ को इसमें रैंकिंग में लाया गया था। इसमें इसको जारी करने वाला या इसको कौन वो करता है, शोध करता है, तो ये वो कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ है जो हमारी वर्ल्ड में, उसके द्वारा इसको उनके शोधकर्ताओं के द्वारा इसको शोध किया जाता है, तब जाके इसका एक सूचकांक इंडेक्स जारी किया जाता है। तो बात करेंगे टॉप में डेनमार्क है यहाँ पर और यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड है, तो ये टॉप में। फिर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया 180 पोजीशन पे है, जो कि भारत का काफ़ी ख़राब प्रदर्शन है इन्वायरमेंट प्रदर्शन इंडेक्स में, काफ़ी बॉटम बैंड है, 180 नंबर पे है। और इसका इंडिया का रैंक 18.9 है इंडिया का रैंक। जो स्कोर इसमें एक स्कोर के हिसाब से देशों को कंट्रीज़ को रखा जाता है, तो इंडिया से ऊपर म्यांमार है। तो इंडिया काफ़ी ख़राब पोजीशन में है। और बात करेंगे इसको हर 2 ईयर में पर 2 ईयर इसको हर 2-2 साल में इसको जारी किया जाता है। अब परीक्षा के दृष्टि से थोड़ा अदर फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले पर्यावरण दिवस, 5 जून को हम पर्यावरण दिवस या एनवायरनमेंट डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 5 जून को हम शुरू करते, तो सबसे पहले 1972 में 5 जून 1972 को एक स्टॉकहोम में एक सम्मेलन होता है इन्वायरमेंट से रिलेटिव, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन होता है 5 जून 1972 को। तो फर्स्ट टाइम पे वहाँ पर कहा गया कि एक घोषणा की गई यूएनओ के द्वारा कि हम 5 जनवरी को हम इन्वायरमेंट को डे के रूप में मनाएंगे, ठीक है। तो 1974 में सबसे पहले बार हमने पर्यावरण डे मनाना शुरू किया। इससे पहले हम नहीं मनाते, क्योंकि 72 में एक सम्मेलन होता है स्टॉकहोम जो स्वीडन में पड़ता है, वहाँ पर एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक सम्मेलन होता है कि देखा जाता है कि पर्यावरण में कितना प्रदूषण हो रहा है, उस पर किस हिसाब से हमें रोकथाम करनी चाहिए, कितना हम कार्बन जो भी हम रिलीज़ कर रहे हैं उस पर कैसे हम कंट्रोल करें, ताकि हमारे जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं उस पर इफेक्ट ना पड़े। तो हमें बहुत सी दिक्कत होती है। उससे जो यूएनओ है या जो यूनाइटेड नेशन है उसने इस पर एक सम्मेलन कराया था उसके द्वारा, ठीक है।
तो इसके अलावा 5 जून 1974 को सबसे पहले इसको मनाया गया था, 1974 में फर्स्ट टाइम, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। एक एक्ट होता है इन्वायरमेंट संरक्षण एक्ट होता है, ये 1986 में इसको स्टार्ट किया गया था, 1986 के टाइम पे, ठीक है। तो इसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जारी किया गया था। और बात करेंगे जो फर्स्ट टाइम जिसकी अध्यक्षता की गई थी यूएसए के द्वारा, अमेरिका के द्वारा किया था, तो इंडिया को भी मौका मिला था, याद रखना। इंडिया को 2018 में इंडिया को मौका मिला था पर्यावरण जो सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता करने का, ठीक है। और 2021 में पाकिस्तान के पास ये मौका था। इसके बाद बात करते हैं अगला टॉपिक, जो ये अभी कंट्रीज़ के बारे में बता रहे हैं हम। ये देखो, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड टॉप पे, और बॉटम पे अपना इंडिया है, और उसके ऊपर म्यांमार है, वियतनाम, इंडिया से ऊपर बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो ऐसे ऐसे देशेज हैं जो वो हमसे ऊपर है। तो ये बात करेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 135 नंबर पे इसमें इंडिया का रैंक है। फर्स्ट पे आइसलैंड है, ठीक है, और लास्ट पे अफगानिस्तान है। मोस्टली आप देख रहे हो अफगानिस्तान, कुछ चीज़ों में अफगानिस्तान, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में भी अफगानिस्तान बॉटम पे है, और इसके अलावा इसमें भी बॉटम पे अफगानिस्तान का नाम है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद विश्व वायु शक्ति सूचकांक। विश्व वायु शक्ति सूचकांक सबसे पहले बात करेंगे इसमें इसमें जो टॉप पे है अमेरिका है। अमेरिका जो हमारे जो वायु शक्ति सूचकांक है, जो एयरफोर्स है, तो इंडिया का जो एयरफोर्स क्या है वो 3rd नंबर पे है। इंडिया ने चाइना को पिछाड़ के 3रा नंबर हासिल किया हुआ है, 2nd पे रूस है, ठीक है, और 4थे पे चाइना है। तो इस हिसाब से वायु शक्ति सूचकांक है, ये इंडिया का जो एयरफोर्स है उसको ट्राई कलर्स के द्वारा इसमें दिखाया गया है, देखो आप। तो बात कर सकते हैं आप जो हमारे इंडिया का जो एयरफोर्स है वो भी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करा हुआ है, ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसके बारे में बात करेंगे तो इसमें इंडिया 85 पोजीशन पे है। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है, और इसमें भी 0 से 1 का 100 का एक पैमाना होता है। अगर 1 होगा तो बेस्ट, बहुत ही भ्रष्ट, मतलब काफ़ी करप्टेड माना जाएगा, और 100 होगा तो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो डेनमार्क, फिनलैंड ये टॉप पे रहते हैं, और इंडिया 85 पोजीशन पे है। और इसके बाद अगर हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो प्रेस, जो मैंने अभी प्रेस के बारे में बताया, 150 पोजीशन पे है। हैप्पीनेस 136 है। ये इंपॉर्टेंट है हेनले पास इंडेक्स, इसको याद रखना, 83 पोजीशन पे इस टाइम पे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। इसके बाद विश्व वायु शक्ति सूचकांक 3रे नंबर पे है। फर्स्ट यूएसए, 2nd पे रशिया, एंड 3rd पे इंडिया, और 4th पे चाइना। इसके बाद ये जो पर्यटन और यात्रा के बात करेंगे 54 पोजीशन पे है। इसका सतत विकास सूचकांक है, इसमें 54 पोजीशन पे है, सॉरी 121 पे है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 43 पोजीशन पे है। और इसके अलावा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 85 पे है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट, ये वाला लास्ट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें 101 पे पोजीशन पे है, 101 पे। ग्लोबल ड्रग्स इंडेक्स में 18 पे है। तो मोस्टली ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर और भ्रष्टाचार। हम इसके बाद बात करेंगे भ्रष्टाचार इंपॉर्टेंट, बौद्धिक वाला इंपॉर्टेंट है, सतत विकास इंपॉर्टेंट है, विश्व वायु हेलने है, प्रेस है, ग्लोबल हंगर है, और हैप्पीनेस है। तो इतना इंडेक्स जारी किए गए थे अभी तक। इसके अलावा और भी हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी गलती होती है आप उसको कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। और धन्यवाद सबको।